तुला राशिफल जनवरी फरवरी मार्च 2023 त्रैमासिक राशिफल का आपके जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे आपको अपने इस खास कार्यक्रम में। तुला राशि के जातक के जीवन में 17 जनवरी को ढैया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, यानी कि पूरा साल आपके जीवन में एक वरदान की तरह है। शनि ग्रह की विशेष कृपा आपके जीवन में बनने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में शनि का गोचर हो जाएगा, यानी कि चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव में। अब चूंकि जन्म राशि के आधार पर यह संपूर्ण आपको विश्लेषण करके बताएंगे, और जब ढैया समाप्त होता है तो आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन होते हैं, किस तरह से आपके जीवन में बदलाव होंगे और कहां कहां पर आपको विशेष लाभ मिल सकता है, कौन सी ऐसी जीवन में आपके विषय हैं जिन विषयों का आपको एक शानदार उत्तर मिलने वाला है। मैं श्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। यदि चैनल में पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप फॉलो जरूर करें। प्रिय दर्शकों, तुला राशि के जातकों के जीवन में इस चार्ट के माध्यम से आप इसे भली भांति समझ सकते हैं। 17 जनवरी को शनिदेव का मकर राशि से कुंभ राशि गोचर होगा, यानी कि तुला राशि के अंदर केतु चंद्रमा की युति बनेगा। आपके पराक्रम में बुधादित्य योग बनेगा, यानी कि सूर्य बुध की युति। शुक्र और शनि का स्टार्टिंग समय में मकर राशि में गोचर होगा, और फिर शनिदेव 17 जनवरी को कुंभ राशि गोचर करेंगे। बृहस्पति ग्रह अगले 3 महीनों तक लगातार मीन राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में राहु और मंगल वृषभ राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे, लेकिन 13 जनवरी को ये मार्गी हो जाएंगे। 13 जनवरी से 13 मार्च तक ये लगातार मंगल ग्रह अष्टम भाव में आपके गोचर करने वाले हैं। अष्टम भाव में जब मंगल ग्रह गोचर करते हैं तो मांगलिक दोष का एक प्रभाव बनता है। कहते हैं ऐसे समय में कई बार व्यक्ति अपने यथार्थ या फिर अपने व्यवस्थाओं से वो कई बार अलग होने लगता है। मंगल को अलगाववादी ग्रह माना गया है। मंगल और राहु शनि ये क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह होते हैं और इनको अलगाववादी माना जाता है। ये कई बार जो है हमारे जीवन में हमारे वास्तविक परिस्थितियों से, वास्तविक व्यवहार से हमें अलग तरीके के व्यवहार करने के लिए बाध्य कर देते हैं। हालांकि खैर, तुला राशि वाले जातकों के लिए जनवरी फरवरी और मार्च के महीने में शनिदेव का गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये पंचम भाव में जाएगा। जब ढैया होता है तो व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की आय में रुकावट, बैंक बैलेंस में निरंतर गिरावट और हमारे बेवजह समस्याओं का बारंबार हम सामना करने लगते हैं। परंतु शनिदेव का पंचम भाव में गोचर होगा। पंचम भाव में जब शनिदेव का गोचर होगा तो निश्चित रूप से तमाम तरह के आपके एक्सपेक्टेशंस, तमाम तरह के आपके परीक्षाएं जो आपने मेहनत की, जो मेहनत कर रहे थे, जहां पर बार बार आप असफल हो रहे थे, वहां पर अब आपको सफलता की प्राप्ति होगी। रिश्तों को लेकर के जो तनाव होता था, उन तनावों से अब आप मुक्त हो जाएंगे। आपके रिश्ते बेहतर तरीके से आपके जीवन में जुड़ेंगे। सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आपके स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं सुधार होगा। यानी कि आप बारंबार प्रोजेक्ट करते थे, सोचते थे कि अब हमें अपने जीवन में इस तरह से परिवर्तन करने हैं, बदलाव करने हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे। और ना कर पाने का केवल एक कारण ये था कि ढैया के कारण से आप अपने संकल्पों को निरंतर पुनरावृत्त नहीं कर पा रहे थे। आप अपने तय समय पर अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो अब शनिदेव के एक बेहद शुभ मंगलकारी गोचर, यानी कि त्रिकोणस्थ गोचर होने के कारण से ये आपके तमाम तरह के रिलेशनशिप को बेहतर करेगा। आपके मनपसंद तरीके से टारगेटों को आप अचीव कर पाएंगे। आप किसी विशिष्ट पद के लिए, किसी विशेष गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई अप्लाई कर रहे थे, जहां पर बार बार आप असफल हो रहे थे, तो अब वहां पर सफलता की प्राप्ति आप देख सकते हैं। शनिदेव का ये गोचर जो है, ये आपके तमाम तरह के व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएगा। इन 3 महीनों में मंगल का अष्टम भाव में गोचर होने के कारण से
किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए आप परिवार से दूर जा सकते हैं। पारिवारिक जनों से दूर जाने का मतलब होता है कि आप किसी विशेष कार्य की सिद्धि कर पाएंगे। व्यापारिक यात्राओं का शुभ संयोग बनेगा। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स, हार्डवेयर और भूमि भवन क्रय विक्रय, या फिर किसी राजस्व भू विभाग के आप अधिकारी हैं, राजस्व भू विभाग में आप कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए थोड़ा सा एक बेहतर परफॉर्म करने का समय है। अपने जीवन में तमाम तरह के अपने व्यवहार में आपको एक बड़े बदलाव परिवर्तन करने का ही एक समय इसे मान सकते हैं। और अच्छे व्यवहार, अच्छे परिवर्तन, अच्छे एक बदलाव के कारण से ही आपको आपके जीवन के अंदर एक बेहतर डेवलपमेंट की आप कल्पना कर सकते हैं। हमारे जीवन में कई बार जब हम किसी रास्ते पर चल रहे होते हैं और बारंबार हम स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष हम करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती है, तो हमें हमारे जीवन के अंदर कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव स्वयं करना होता है। उसके लिए हमें किसी से पूछने या समझने की जरूरत नहीं होता। इसे आत्मनिर्णय कहा जाता है। शनिदेव का पंचम भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि अब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, यानी कि आप अपने योग्यता का, अपने ज्ञान का यथार्थ प्रयोग अपने जीवन में कर पाएंगे। और वो भी क्यों? क्योंकि शनिदेव का एक बेहद शुभ गोचर आपके जीवन में किसी वरदान से कम नहीं है, यानी कि तमाम तरह के एक्सपेक्टेशंस को ये पूरा करता है। यदि आप पुलिस हैं, सेना में हैं, या फिर सिक्योरिटी से संबंधित किसी भी तरह के कार्य से आप जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव का ये गोचर आपको एक बड़ी पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन के लिए लाभ देने वाला है। ये आपके तमाम तरह के व्यापारिक डेवलपमेंट का आपको लाभ देगा। आपके जीवन में देश विदेश में आप किसी तरह के संबंध जुड़े हुए थे और वो धीरे धीरे आपके संबंध खराब हुए, तो पुनः आप एक बार फिर से अपनी व्यवस्था को, अपनी जरूरत को और अपने तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फिर से आप अपने उन पुराने रिश्तों को रिवाइव कर पाएंगे, दोबारा फिर से जोड़ पाएंगे। देश विदेश यात्राओं के आपके जीवन में पुनः शुभ संयोग बनेगा। सरकार के तरफ से किसी तरह की कोई रुकावट थी, वो रुकावट अब आपके जीवन में दूर होगा। व्यापारिक एक बड़ी डेवलपमेंट का इसे आप समय मान सकते हैं। 2023 वर्ष का ये प्रारंभिक त्रैमासिक जो समय है, इन 3 महीनों में आप देखेंगे कि आप अपने तमाम तरह के नए एजेंडा, नए प्रोजेक्टों से अपने आप को जोड़ते जा रहे हैं। पारिवारिक जीवन के अंदर भी सुखद एक वातावरण की प्राप्ति होगी। और इस समय में आप देखेंगे कि आपके स्वयं के भाग्य का ही आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस समय में आप दूसरों के ऊपर, दूसरों की तरफ न देख करके अपने तरफ ही देखना आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। अपने भाग्य पर ही आपको भरोसा करनी चाहिए। और ऐसे समय में यदि आप अपनी एक दृढ़ संकल्प शक्ति को लेकर के अपने कारोबार, व्यापार या फिर अपने करियर के अंदर अच्छे सोच को लेकर के जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आप निश्चित रूप से अपने आसपास की वातावरण को बेहद सकारात्मक बना पाएंगे। अपने अधीनस्थ लोगों के साथ के लिए अच्छा कर पाएंगे और अपने स्टाफ, अपने कर्मचारी, अपने लिए जो काम कर रहे हैं, जो आपके लिए कार्यरत लोग हैं, उनके लिए भी आप एक अच्छे व्यवस्था की निर्माण कर पाएंगे, अच्छे व्यवस्था को स्थापित कर पाएंगे। और ये समय एक सकारात्मक तरीके से आपकी यूनिट को, आपके कम्युनिटी को या फिर आपकी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन को ये एक विस्तार करने का समय है। आपके अपने कारोबार, व्यापार के दायरा को विस्तृत करने का समय है और आप अपने जीवन में अपने पद प्रतिष्ठा की भी विस्तार कर सकते हैं। पारिवारिक सुखद वातावरण का एक समय इसे देख सकते हैं। इस समय अवधि में आप थोड़ा सा उपाय के रूप में हनुमान जी की उपासना जरूर करें। इन 3 महीनों में यदि आप हनुमान जी की उपासना करते हैं, भगवान गणेश की उपासना करते हैं, तो ये दोनों ही देवता आपके जीवन में किसी वरदान से कम नहीं है। मंगल ग्रह की अनुकूलता के लिए हनुमान जी की आपको हर मंगलवार को उपासना करनी चाहिए। रोजाना अपने दैनिक पूजा में आपको भगवान गणेश का ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का आपको 108 बार जप करना चाहिए। यदि आपका तुला लग्न है और तुला राशि है, तो आप एक कोलंबियन पन्ना रत्न का प्रयोग करें, एक नीलम रत्न का, और साथ में एक हीरा
या हीरा के बजाय आप ऑस्ट्रेलियन ओपल रत्न का प्रयोग आप अवश्य अपने जीवन में कर सकते हैं। इन तीनों रत्नों के माध्यम से ही आप अपने जीवन के तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। अपने नए वर्ष की ढेर सारी योजनाओं को अपने जीवन में एक्टिवेट कर पाएंगे और आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के अंदर भी एक बेहद शानदार तरीके से सफलता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तुला राशि वाले जातकों को 2023 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को हमारे फॉलो करना ना भूलें, शेयर भी करें, जुड़े रहें हमारे साथ। नए साल की ढेर सारी एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माता दी।